इस धरती में प्रेम ही सार है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, रेवन भगवान से प्यार कर ले, इसी में सार है, यही जीवन का सार है, वरना ये जिंदगी प्रेम के बिना बेकार है। उद्धव जी महाराज गोपियों को ज्ञान देने जा रहे हैं। एक बात समझो भक्तों, बताइए भगवान को प्राप्त करना हो तो कैसे मिलेंगे भगवान? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आप सवाल करते हैं कि भगवान को कैसे पाएं, भगवान की प्राप्ति कैसे करें? तो कैसे करें? क्या यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं? क्या जप करने से भगवान मिलते हैं? क्या घर परिवार छोड़ के जंगल में जाकर तप करने से भगवान मिलते हैं? या सच्चा प्रेम करके भगवान को पाया जा सकता है? बोलो, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? केवल सच्चा प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेम चाहिए। क्या चाहिए? केवल प्रेम। आप खूब जप कर रहे हैं, खूब नाम जप रहे हैं। शुरुआती दौर पर नाम जपना अच्छा है, नाम जपो खूब, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, हरे कृष्ण, खूब नाम जपो। पर सारी जिंदगी नाम ही जपते रहे, प्रेम हुआ नहीं। अरे गुरुजन कहते हैं नाम जपो भगवान का, वो इसलिए कहते हैं कि नाम जपते जपते कभी ना कभी भगवान से प्रेम हो जाएगा, कभी ना कभी उनसे। पर प्रेम तो हुआ ही नहीं, सारी जिंदगी कोरा नाम जपते रहे। तो सारी जिंदगी कोरा नाम कोई जपे और प्रेम ना होए तो वो ऐसा हुआ कि आप भगवान से मजाक कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आप भगवान से? मजाक। वो आप भगवान से मजाक कर रहे हैं। आप 2 अगरबत्ती रोज जलाते हैं भगवान को। यदि आपकी अगरबत्ती जलाने में, पहली बात तो अगरबत्ती जलानी ही नहीं चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और हम हिंदुओं को बांस नहीं जलाना चाहिए। बांस को हम लोग वंश मानते हैं, वंश की पूजा करते हैं, और वंश ही जलाओगे। हमारे यहाँ बांस नहीं जलाते सनातन संस्कृति में, परंतु आजकल लोग ज्ञान है नहीं, सब 22 पसेरी है। तो आप लोग 2 अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं। यदि आप धूप बत्ती जलाते हैं और आपका भगवान से प्रेम नहीं है, केवल आप फॉर्मेलिटी करते हैं, तो वो आप भगवान से मजाक कर रहे हैं। वो आप क्या कर रहे हैं? ओनली मजाक, क्योंकि प्रेम तो है नहीं है? मजाक। अब कोई भगवान से कहे कि हे प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, बस कहे, जैसे आप लोग एक मजाक रोज करते हैं भगवान से। कौन सा वाला? तन भी तेरा मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आप कहते तो हैं कि भगवान सब तेरा है, पर आप भगवान का मानते कुछ नहीं है। इससे बड़ी मजाक क्या होगी। आप रोज मजाक करते हैं भगवान से, भगवान को कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, और बाहर निकलती महाराज ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है, ये कोठी मेरी, बंगला मेरा, ये सब मेरा हमारा। अभी कह रहा था भगवान सब तेरा। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। आप लोग रोज मजाक करते हैं भगवान से, हाँ या नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। एक दूसरी मजाक भी करते हैं, सुनो। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान तुम्हारे बिना कोई नहीं, और वहां कहते हैं दुनिया तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं है। सनो पड़ोसन तुम्हारे बिना कोई नहीं, पड़ोसी हमारा, पड़ोसन हमारी, पति परमेश्वर, पति हमारा, पत्नी हमारी, बेटा बेटा हमारा, तुम्हारे सिवा कोई नहीं। और यहाँ कहती हो भगवान तुम्हारे सिवा कोई नहीं, तो कौन सी बात हम सच्ची माने बताओ। या तो आप भगवान से मजाक कर रहे हैं, या फिर उनसे जिनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना कोई नहीं है। भाई दो में से दोनों बातें तो सत्य हो नहीं सकती। आप दो लोगों से कहें, आप अपनी पत्नी से भी कहें तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और पड़ोसन से भी कहो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो बताओ फिर दोनों से तो कर नहीं सकते। करते तो किसी एक से हो गए, एक से मजाक कर रहे हैं। बताओ किससे मजाक कर रहे हैं, पत्नी से कि पड़ोसन से। बोलो मेरी माँ। आप अपने पति से कहो तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, और पड़ोसी से भी कहो तुमसे भी बड़ा प्यार करते हैं, तो आप एक से ही सच कह रही हो, एक से तो मजाक ही कर रही हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। हमने भी आप लोगों का मजाक पकड़ा है। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। आप कहते तो हो कि भगवान ही हमारी माता है, भगवान ही हमारी पिता है, मात पिता तुम मेरे, लेकिन आप क्या इस बात को मानते हैं कि भगवान ही हमारे माई बाप हैं। कहते सब हैं। यदि आप मानते हैं तो मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, और नहीं मानते तो आप भगवान से सिर्फ मजाक कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। अच्छा मजाक कर लेते हो आप लोग, और आप नहीं, आपके बाप दादा भी ये मजाक कर करके सब मर गए। सबका मजाक चल रहा है भगवान से। भगवान से जो कहो वो ये नहीं कि हे नाथ मैं आप मेरी माता हो, आप मेरे पिता हो, कह दिया ना जी। सच्चाई यही है कि भगवान ही हम सबके माता पिता हैं, भगवान ही हमारे माता और पिता हैं। अब आप लोग ये मानते नहीं। ओरिजिनल आधार कार्ड अलग होता है और उसकी फोटोकॉपी अलग होती है। तो ओरिजिनल माँ बाप तो ये है, बाकी जो दुनिया वाले माँ बाप हैं वो सब फोटोकॉपी हैं। ईश्वर की ही देन वो है, उनका भी सम्मान करो। ओरिजिनल आधार कार्ड ये है। असली माँ बाप हमारे भगवान हैं। दुनिया के माँ बाप को भी भगवान के तुल्य मानकर सेवा पूजा करो, अच्छी बात, पर मान के चलो कि ईश्वर ही हमारे हैं। भगवान के रूप में सबको देखो, है ना मैया। अब जैसे आप लोग कहती हो भगवान से, हम भगवान से बड़ा प्यार करते हैं। प्यार किससे करते हैं आप लोग? आप में से कितने लोग भगवान से प्यार करते हैं? उठाओ हाथ।
आप भगवान से प्यार करते हैं? करते हैं? मैया आप करती हो? कितना प्यार करती हो? अच्छा हाथ उठाए हो, अब ये बताओ कितना? इतना 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 सारा। कितना प्यार भगवान से? कितना प्यार भगवान से? बहुत प्यार करते हैं आप लोग भगवान से। आप प्यार करते हैं भगवान से, इसका सबूत क्या है? सबूत दीजिए। हाँ? आप भगवान से प्यार करते हैं, इसका क्या सबूत है? क्या प्रमाण है? हम कैसे मान लें कि आप प्यार करते हैं भगवान से? एक बात बताएं। अच्छा ये बताइए, प्रेम का सबूत होता क्या है? ये बताओ, आप में से जो बता सको बताओ। प्रेम का सबूत क्या होता है? प्रेम का गवाह कौन है? शायद जिंदगी तो आप लोगों ने जी ही है। आप लोग अपने बेटे से तो प्यार करते ही होंगे, अपनी बेटी से, अपनी पत्नी से, अपने पति से। बताइए, कभी आप लोग भी सीनियर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जिंदगी जीते हैं। ये मेरे जीवन का, ये बातें शास्त्रों में लिखी नहीं है, ये तो अनुभव में आती हैं। बताइए प्रेम का सबूत क्या है? क्या है प्रमाण पत्र प्रेम का? होता है कि नहीं? प्रेम का सबूत होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्या सबूत? यदि होता है तो क्या है, नहीं होता तो बताओ कि नहीं होता। हाँ, संत जी कह रहे हैं, बैठ जाइए प्रभु जी। प्रेम का सबूत होता है, आप जिससे प्रेम करते हैं और वो आपको छोड़कर जाने लग जाए तो क्या होता है? आंखों में आंसू। प्रेम का सबूत आंखों के आंसू हैं। आपको जिससे प्रेम होता है आप उसी के लिए रोते हैं। यदि भगवान से प्रेम है तो आप भगवान के लिए भी रोएंगे, नहीं रोते। केवल कहते हैं तुमसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, रोते नहीं है तो आप मजाक करते हैं। आपका बेटा आपसे दूर जाने लग जाए पढ़ने के लिए ही तो माँ बाप की आंखें छलक जाती हैं। बोलो हाँ, सही है। लड़की विदा होती है, बाप रोता है, माँ रोती है। क्यों? क्योंकि प्रेम है। कोई रिश्तेदार जिनसे अटैचमेंट है वो चले जाएं, कोई अपना मर जाए तो रोते हैं, क्योंकि प्रेम है। आप वृंदावन से जाएंगे तो शायद आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि एक प्रेम है। वृंदावन से हो गया, नहीं था पर हो गया, प्रेम है। प्रेम की निशानी है आंसू। क्या ये बात सही है या गलत है? प्रेम की निशानी आंसू है, ये सत्य है या झूठा है? इसलिए गोपियां भगवान के लिए रोती हैं, क्योंकि उनके आंसू ही इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान से वो कितना प्रेम करती हैं। मीरा के आंसू गवाही देते हैं कि वो भगवान से कितना प्रेम करती हैं। इसलिए कहता हूँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी भगवान के लिए रोया करो, हे गोविंद कब दर्शन होगा? सारी जिंदगी बीत गई आपके बिना, क्या दर्शन नहीं दोगे गोविंद? कहते कहते आंखों में आंसू आ जाएं। जब आप प्रेम से रोती हो ना मेरी माँ, तो वो आंसू ही प्रेम का पत्र बनते हैं और वो प्रेम के मोती बनकर, आंसू ही मोती बनकर भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। सारी जिंदगी आप लोगों ने केवल फॉर्मेलिटी की है, रोया कभी नहीं भगवान के लिए। भगवान को लगा भक्त मजाक कर रहा है, कभी रोएगा तो जाऊंगा, नहीं रोएगा नहीं जाऊंगा। द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े किए, पहले पुकारा अर्जुन आओ, भीम आओ, युधिष्ठिर आओ, कोई नहीं। तब द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए, मेरी यशुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी। आ जाओ
कृष्ण मुरारी। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। ये आंसू ये कहते हैं कि प्रेम है। आदमी सिसक सिसक कर फपक फपक कर रोता है अपने भगवान के लिए। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए रोती है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए रोता है। यदि इंसानों के लिए रोया जा सकता है तो प्रेम भगवान के लिए भी तो रुलाएगा। और ये आंसू ही भगवान तक पहुंचाएंगे। छोटा बच्चा जब तक ना रोए माँ बाप उसे 20-25 रुपए का खिलौना भी नहीं दिलाते। बोलो हाँ या ना? बच्चा ना रोए तो खिलौना ना मिले। बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भगवान को सावन का महीना चल रहा है, अभिषेक करना है तो गंगा जल से नहीं, आपके नेत्रों का जल प्रेम के आंसू ही गंगा जल से करोड़ों गुना पवित्र है। एक बार बहाओ तो सही। भगवान को इस जल की जरूरत है और आप तो कोई और जल चढ़ा रहे हैं। ये सब फॉर्मेलिटियां हो रही हैं। वो चढ़ाया हम भी चढ़ाएंगे। उसने 1 किलो लड्डू का भोग लगाया, हम 10 किलो लगाएंगे। उसने इतना बड़ा भंडारा किया, हम और बड़ा करेंगे। ये कंपटीशन भक्ति में नहीं होता। श्रद्धा है तो कंपटीशन नहीं है। क्यों? मैं 10 लीटर जल चढ़ाऊंगा भगवान को। 10 लीटर जल पगले, शंकर जी के ऊपर जटाओं से गंगा जी बह रही है तो उन्हें कितना जल चढ़ाएगा? पूरी गंगा उनसे ही निकल रही है। क्यों? कितने जल में मिल जाएंगे भगवान? आदमी समझता नहीं है। भगवान तुम्हारे जल के, फल के, पत्र के, पैसे के, हीरे के, मोती के भूखे नहीं है मेरी माँ। दे सको तो श्रद्धा के 2 आंसू दे देना, उतने में ही मिल जाएंगे भगवान। वरना मजाक तो हम कर ही रहे, वरना मजाक तो चल ही रहा है। माला जप रहे हैं, राम 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 राम, यहाँ ध्यान है, वहां ध्यान है, वहां ताक रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है। क्यों मैया? 10 माला ना जपो, एक ही जप लो। ध्यान लगा के जपो। जपते जपते आंखों के आंसू आपकी गौमुखी को गीला कर दें, आपकी माला आंसुओं से भीग जाए। प्रेम आधा घंटा 10 मिनट भगवान के लिए रोया करो। कैसे रोना है वो तो मैं आपको सिखा नहीं सकता। रोना तो आपको आता है। बचपन इसलिए हम पैदा होते ही पहला काम रोना किसी को किए थे। हाँ मैया, ये मैया को जगा दो। हाँ मेरी माँ जागो। समाधि में चली गई मैया, गहरी समाधि में। तो बताओ भगवान को क्या पसंद है? बोलो मेरी माँ। क्या फॉर्मेलिटी? तब आप लोग जो करते हैं वो क्या है? वो आपका प्रेम हो सकता है। यदि प्रेम है तो मैं उस प्रेम को प्रणाम करता हूं, नहीं है तो प्रार्थना करूंगा। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। आजकल कुछ लोग भक्ति इसलिए करते हैं कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि जी हम इतने बड़े भक्त हैं। सच्चा प्रेम प्रदर्शन नहीं करता अपना, वो तो छिपा के रखता है। प्रेम तो प्रेम है साहब, वो कहता नहीं। प्रेम को कहने की जरूरत कहां? मैं भगवान से प्रेम करता हूं, इसको जमाने से डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। दुनिया आपका सम्मान करे इसलिए आप भक्ति का स्वांग रच रहे हैं? नहीं। आप जो कर रहे हैं, ढोंग धतूरा जो भी है, वो आप जो कर रहे हैं स्वयं अपने लिए कर रहे हैं। भगवान प्रेम से मिलते हैं। मीरा ने प्रेम किया, प्राप्त कर ली। जहां प्रेम है वहां किंतु परंतु नहीं है, वहां फॉर्मेलिटियां नहीं है।
आज तो महाराज जी हमारी पूजा में हम पुष्प नहीं चढ़ा पाए भगवान को, आज हम भगवान को तुलसी ना चढ़ा पाए, आज हम भगवान को ये ना कर पाए। ये सब करने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने कब कहा कि हमें फूल चढ़ाओ, कब कहते हैं हमें तुलसी चढ़ाओ? सिर्फ प्यार प्रेम करो। और आपके घर के जो गोपाल जी हैं, प्रेम से उन्हें नहलाओ, प्रेम से उन्हें जो है दाल रोटी है, नमक रोटी है, जो है वो जो खाते हो वो खिलाओ, श्रद्धा से खिलाओ, वो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम चाहिए उन्हें। आपके घर में गोपाल जी हैं, लेकिन आप लोग कितनी देर बात करते हो अपने भगवान से? आप बताओ, आपके घर में जो भगवान जी हैं वो सच्ची के भगवान जी हैं कि झूठी के? जोर से, सच्ची के हैं कि झूठे हैं? सच्ची के हैं। तो फिर आप सच्ची के भगवान हैं, तो भगवान से आपके घर कोई मेहमान आएगा तो आप उसके पास नहीं बैठेंगे तो वो क्या सोचेगा? हम आए इनके घर, हमारे पास तो बैठे ही नहीं, हमसे तो बात ही नहीं किए। आपके घर कोई मेहमान आए तो आपका धर्म नहीं है कि आप उनसे बातचीत करें? तो जब मेहमान के आने में आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपके घर भगवान बैठे हैं, घंटे आधा घंटा उनसे बात क्यों नहीं करते भगवान से? है ना, आज क्या खाएंगे, आज बताओ आपकी पसंद का क्या बना है? प्रेम है तो बातें हैं, प्रेम नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेम है तो बातें हैं, प्रेम नहीं है तो कोई वहां फिर फॉर्मेलिटियां। प्रेम नहीं है, चलो। एक मैया केला खरीदने गई, अरे ये क्या भाव दिए भैया? अरे मैया ये 12 रुपए दर्जन है और ये 6 रुपए दर्जन है। ये 6 रुपए क्यों है? अरे बोले सड़ गए, फेंकने जा रहे थे, तुम्हें चाहिए तो ले लो। अरे सुनो, भगवान को चढ़ाना तुम तो 6 वाले पैक कर दो, हमें थोड़ी खाना, भगवान को तो चढ़ाना। सत्यनारायण भगवान की आज कथा रखे हैं और पंडित जी तो बांध के ले ही जाएंगे, 6 रुपए वाले दे दो। जो फेंकने जा रहे थे वो लाए, भगवान को वो खवाओगे? तो ये क्या सब है? ये मजाक है। आपने ये सोच ही लिया कि भगवान तो खाते नहीं है। यदि खाते हैं भगवान तो उनके लिए अच्छी चीज लाते। हम ये नहीं कहते तुम 10 केला लाओ, 1 लाओ ना, ठीक ठीक लाओ। 10 माला ना जपो, 1 जपो, ठीक से जप लो। भगवान आपके घर में बिठाए हो तो बातचीत क्यों नहीं करते उनसे? थोड़ा बात किया करो। हम रोज अपने गोविंद से बात करते हैं, हमारे गोपाल जी हैं, हम तो बिल्कुल इनके संग ही रहते हैं। भगवान से सोते जागते उठते बैठते इनसे बात करते हैं, हम कोई से बात करते नहीं ज्यादा, इनसे चलती रहती है हमारी बातें। सवेरे इनसे ही हंस लेते हैं, इनसे ही रो लेते हैं, ना किसी से हंसते हैं ना किसी से रोते हैं। जो कहना है अपने मन की बात भगवान से कह देते हैं, बात खत्म। हमारे माँ भी ये हैं, बाप भी ये हैं, गुरु भी ये हैं, सब आप हैं, सर्व सब कुछ आप हैं। क्या कहें, किससे कहें? हम बात करते हैं अपने भगवान से। आपसे विनती करता हूं, थोड़ी आधे घंटे 10 मिनट फॉर्मेलिटी ना किया करो, बात किया करो, समय निकाला करो। हाँ या ना मेरी माँ? कौन कौन बात करेगा अपने ठाकुर जी से रोज के? क्या बात करोगी मैया, करके बताओ। हैं? हाँ, जगाते हैं, ठीक है। हाँ, चाय पिला पिला के बर्बाद कर दोगे। बिस्कुट खिलाते हो, बिस्कुट में बिस्कुट कूट के भरा, नाम ही उसका बिस्कुट, जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो बिस्कुट। भगवान को ये सब ना खिलाया करो कि बिस्किट खवाना। बिस्किट बनाने वाली कंपनियां कैसे वो बिस्किट बनाते हैं? जूता चप्पल पहन के बनाते हैं, हाथ वहां धुलते नहाते वहाते हैं कि नहीं? सब चीज का भोग ना लगाया करो। भगवान के लिए वही जो आप शुद्धि से पवित्रता से ठाकुर जी का भोग बनाएं और फिर भोग लगा के आप स्वयं उसको प्रसाद पाएं। ये नहीं कि बाजार का पिज्जा बर्गर भी भगवान को खवा रहे हैं। वो लोग 10 दिन नहाते नहीं है जो बनाते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीना ऐसे पहुंचते जाएंगे, उसी से आटा गूंथते जाएंगे। क्या ये नहीं देखा आप लोगों ने? और बड़ा टेस्टी है, पसीना मिला है, खारा खारा टेस्टी तो हो गई। 4-4 दिन वो नहाते हैं कि नहीं पता नहीं। इसलिए भगवान को
बाजार की चीजें ना खवाया करो। बिहार अहिल्या कौन सी साधु बनी, कौन सी भस्म रमाई, कौन सी भभूति रमाई। भस्म रमाई कहाँ अहिल्या, अहिल्या ने कौन सा काम किया। पत्थर बनी बेचारी पड़ी रही, गणिका योग न कीता। गणिका अहिल्या पर कृपा कर दी मेरे राम ने। और एक वैश्या हुई है गणिका, वैश्या थी, उसने कौन सा यज्ञ जप तप किया, उस वैश्या को भी मेरे राम ने तार दिया, उसकी भी गति कर दी। भस्म रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सबहि मोक्ष पद दीता। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिनका हृदय शुद्ध जिस दिन हो गया, उसी को मोक्ष पद दीता। मेरे रघुनंदन उसी को मोक्ष पद देते हैं। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भगवान सच्चे मन के मीत हैं, झूठा मन नहीं हो। आप लोगों का मन सच्चा है कि झूठा है? बोलो मेरी माँ। अब ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आपका मन सच्चा है कि झूठा है। मैया ओ मेरी माँ, नींद आ रही है मेरी माँ को, बताओ बरम लोरी सुनाए आपको। नींद आए तो बता देना, हाथ उठा देना, बढ़िया सी लोरी सुना के आपको सुलाएंगे। फिर तो भगवान आपका मन शुद्ध है तो भगवान जरूर मिलेंगे, अशुद्ध है तो कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने अपने मन को शुद्ध करने में लग जाओ। मरने के पहले शुद्ध कर लेना तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं हो पाया फिर अगला जन्म होगा, शुद्ध करने करके आओ, करके आओ, फिर शुद्ध करके आओ। और फिर अशुद्धि में चले गए, फिर गड़बड़ किया, फिर 84 का चक्कर, फिर जन्म मृत्यु, फिर करके आओ। ये बार बार जो भगवान तुम्हें मनुष्य बना रहे हैं इसलिए कि अब सुधर जाओ, अब मन साफ कर लो, अब निर्मल हो जाओ, अब भक्त हो जाओ, अब ठीक हो जाओ। आदमी समझते ही नहीं, उसे लगता हम तो मनुष्य बन गए, बस सब सारी जिंदगी हाय 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 करता मर जाता। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। झूठे फलता के प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता, लंकापति को गर्व हर्यो है, राज विभीषण दीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। किय सुग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता, सफल यज्ञ मुनि जन के कीन्हे, सब भूपन बल जीता, भस्म रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता, तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सबहि मोक्ष पद दीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता। भगवान प्रेम चाहते हैं। गोपियों से जब उद्धव जी ने कहा कि बस सखियो प्रेम तुम करती हो भगवान से, जरा हमारी तरह ज्ञान भी हासिल कर लो। उद्धव जी को गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं,
वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, भगवान का क्या क्या है? तन मन जीवन, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। एक सखी बोली, तेरे बिना भी क्या जीना कन्हैया रे, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत जी लिया, अब मैं मर रही हूँ, अब जी के क्या करूंगी, अब मैं जा रही हूँ। दूसरी सखी बोली, क्या हुआ? मैं मर रही हूँ, गोविंद के बिना अब क्या जीना। अब नहीं सखी, वो आएंगे, बस तू आशा रख, आशा रख पगली आएंगे। कहा है ना आऊंगा, तो आएंगे जरूर। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। कैसे आशा रखें, रुला के चला गया कन्हैया। गोपियां कहती हैं, पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग दिखाने लगे। निज प्रेम की नाव चढ़ा करके, मझधार नाव डुबाने लगे। बस एक ही बार हंसा करके, अब सारी उम्र रुलाने लगे। करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
हे गोविंद, कहा था आऊंगा, अभी तक आए नहीं, जब आना ही नहीं था तो ये क्यों कहा कि आऊंगा? उद्धव जी बोले मैं ज्ञान दे रहा हूं, धारण करो। गोपियों ने कहा हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नैन के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानू या वो जाने। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे, आसारक 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 पगली आएंगे, आसारक पगली आएंगे। प्यार झूठा सही है, प्यार माला कुंकुम श्मश्रुभिर्नः, वह तो मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमेतृक। गोपियां उद्धव जी के सामने भगवान भंवरा बनकर प्रकट हुए। भगवान ने गोपियों के राधा रानी के चरणों का स्पर्श किया। राधा रानी ने कहा तू बड़ा कपटी है, चला जा यहाँ से, तेरी मूंछों में ये जो पराग लगा हुआ है मुझे पता है मथुरा की गोपियों का है। बहुत बातें गोपियों ने की। प्रेम जहां है वहां बातें हैं, प्रेम जहां नहीं है वहां कोई बात नहीं। गोपियां भगवान के लिए रोती हैं, भगवान से बातें करती हैं, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण के लिए, श्रृंगार करती हैं तो कृष्ण के लिए। किसी ने कहा कि तुम इतना प्रेम करती हो तो मर क्यों नहीं जाती उनके लिए, उनकी याद में। गोपियां बोली हम तो कब की मर जाती, कह के गया है 2 दिन में आऊंगा, यदि हम मर गई और तब गोविंद आया तो कैसे देख सकेंगी, हम तो जीवित हैं तो गोविंद के लिए जीवित हैं। यदि